हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना अकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स उनको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम इनके जो एसिड्स हैं उनको स्टार्ट हम कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा आज हम ये स्टडी करेंगे कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी के एसिड होने के लिए या बेस होने के लिए या सॉल्ट होने के लिए, ठीक है। तो शुरुआत बहुत सिंपल लाइन से होती है बेटा कि जब एलिमेंट्स को हम एक फिक्स्ड रेशो में आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड। क्या मिलता है? कंपाउंड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा मैं आपको वाटर के दे देता हूँ, थोड़ा इजी होगा आपको समझने के लिए। जैसे कि H2O है, अगर आप देखें एटम वाइज तो दो एटम बेटा आपके हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का होता है और इसी रेशियो में मिलकर ये हमेशा वाटर बनाते हैं। बाय मास अगर इनका रेशियो मुझे फाइंड करना है तो हाइड्रोजन का जो बेटा मास है वो हमारा 1 AMU होता है। जहां तक ऑक्सीजन की बात करें उसका 16 AMU होता है आपका। तो दो हाइड्रोजन है बेटा तो 2 AMU/16 AMU, रेशियो बेटा 1:8 आ गया। तो बाय मास इनकी रेशियो हमेशा फिक्स रहती है जो कि 1:8 होती है, ठीक है। इन्हीं कंपाउंड्स को फर्दर बेटा हमने क्लासिफाई किया डिफरेंट क्लासेस के अंदर, है ना। एक बन गया आपका एसिड, एक बन गया आपका बेस और एक बन गया बेटा आपका सॉल्ट। और आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, इस सॉल्ट को बनाने के लिए एसिड और बेस का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर इनको आपस में कंबाइन कर दिया जाए, किसको? एसिड और बेस को, तो हमें मिलता है सॉल्ट। बट इसके अंदर भी काफी कुछ है, ऑब्वियस इस चैप्टर के अंदर हमने यही सब स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जल्दी से हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जहां तक हम एसिड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं बेटा, इसका ना एक सोर टेस्ट होता है, उसका एक खट्टा सा टेस्ट होता है। तो जहां तक बेटा हम बेसिस के बारे में बात करते हैं बेटा, इसका ना एक सोपी टच होता है बेटा। सोपी टच का बेसिकली मतलब हुआ कि जैसे कि साबुन है मेरे पास, है ना। उन साबुन को अपने हाथ पे रखो, पानी डाल लो थोड़ा सा, इसको ऐसे मतलब हाथ उसके साथ मलो और उसके बाद आप देखेंगे तो आपका एक सोपी सा टच आपको फील होगा। बेसिस का एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हाँ, अगर टेस्ट वाइज बात की जाए तो इसका बीटर टेस्ट होता है बेटा, मतलब कड़वा सा टेस्ट होता है इसका। जहां तक सॉल्ट है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इन दोनों को आपस में मिला दो तो बेटा आपके पास क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। क्लियर? लेकिन माना कि एसिड सॉर टेस्ट का है, माना कि बेसिस बिटर टेस्ट का है, सोपी टच है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी एसिड या किसी भी बेस को टेस्ट कर सकते हो या टच कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए, बट ऑल एसिड एंड बेसिस आर नॉट टेस्टेड और टच्ड एज सम ऑफ देम आर हार्म द बॉडी, ठीक है। सम ऑफ देम हार्म द बॉडी। अब बेटा एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी एसिड, किसी भी बेस या किसी मतलब एसिड या बेस की बात करते हैं, अगर ये आइडेंटिफाई करना हो ना बेटा कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर, आपने मुझे मान लो कंपाउंड दे दिया, ठीक है, और आपने मुझे कहा कि सर ये बताइए कि एसिड है कि बेस है, तो मैं क्या करूंगा बेटे? उसके लिए इस्तेमाल होता है आपके इंडिकेटर्स का। किसका इस्तेमाल होता है? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेटा एक तरह के ना केमिकल्स होते हैं, और जब वो केमिकल आपके कंबाइन करते हैं मेरे एसिड के साथ या बेस के साथ, तो उनके कलर में ना एक स्पेसिफिक चेंज आता है, ठीक है। उनके जो नेचर है उसमें चेंज आता है। तो बस इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यार ये मेरा एसिड है और ये मेरा बेस है। डोंट वरी, आगे जाके हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है। सो लेवोइसियर एंड डेवी, इन्होंने बेटा बेसिकली स्टडी किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को साइंटिफिक लाइन में। साइंटिफिक लाइन का मतलब होता है साइंटिफिक टर्म्स में, वाला हर एक रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इसको स्टडी किया गया। और ना उनकी कुछ फाइंडिंग्स थी। अब हम उन फाइंडिंग्स को बेटा एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहली फाइंडिंग बेटा ये थी कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, अगर वो एसिड है, सपोज वो एसिड है, तो इट इज कंपल्सरी कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयन होना ही चाहिए, मतलब उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अच्छा, मैं और इसको अगर अच्छे वे में बोलूं
तो उसके अंदर आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब आयनाइज्ड का मतलब क्या कि यार देखो कि जब मैं किसी एसिड को पानी के साथ मिलाऊं तो वो आपका एसिड टूट कर H पॉजिटिव आयन देना ही चाहिए, क्योंकि वही H पॉजिटिव आयन, अगर आपको याद हो, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे HCl है बेटा आपका, अगर आप उसको पानी के अंदर डालें, तो अगर याद हो इस रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा कि इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान होता है। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो इसको कहते हैं आयनाइजेशन, मतलब इसका टूटना इन द टर्म्स ऑफ आयन। यही H पॉजिटिव जब आपका H2O के साथ कंबाइन होता है तो बनता है बेटा हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जितने भी बेटा जो एसिड नेचर के होते हैं बेटा, वो जो एसिड नेचर है और जितने भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब उनके अंदर H पॉजिटिव आयन का होना बहुत जरूरी है, मतलब उनके अंदर हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। और आयन का आसानी से मतलब आयनाइज होना, मतलब उनके आयंस में बन जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेटा देखिए सिंपल सी बात बताऊं, वो एसिड आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटिक मतलब कॉन्सेंट्रेट एसिड माना जाता है जिसके अंदर ज्यादा H पॉजिटिव आयंस आपके क्रिएट होते हैं पर मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एसिड के लिए बेटा H पॉजिटिव आयन का होना बहुत ही जरूरी है, मतलब कि जब वो आयनाइज हो तो वो H पॉजिटिव आयन जनरेट कर, ताकि हाइड्रोनियम आयन आपका क्रिएट हो सके। एग्जांपल्स में आप देख सकते हो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब के अंदर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका बेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड जैसे ही वो पानी से मिलेगा तो वो आपका एकदम से आयनाइज्ड हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन बनाने की वजह से वो हाइड्रोनियम आयन भी आपका क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो ये बेटा वो बात है जो आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है बेसिस। अगर मैं बेसिस के बारे में बात करता हूं तो बेसिस के अंदर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए, मतलब ये जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है बेटा, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को हम लिख सकते हैं CuO। तो या तो उसके अंदर ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, या वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें ये जो आयन है ये OH नेगेटिव आयन है बेटा आपका। ठीक है। तो या तो ये होना चाहिए, तो ये बेसिक कहलाएगा, या तो क्या होना चाहिए ऑक्साइड, या तो जैसे कॉपर ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लेंगे तो भी वो बेसिक नेचर का ही होगा आपका, या तो उसमें हाइड्रोक्साइड होना चाहिए मतलब OH आयन होना चाहिए, या वो क्या होना चाहिए अमोनिया का सोल्यूशन जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NH4OH बेटा। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इस कंडीशन में भी ये जो अमोनिया आप देखते हो ना बेटा, ये खुद का ही एक बेसिक नेचर होता है इसका। ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था अमोनियम आयन कैसे बनता है आपका, याद है आपको कि जब एक H पॉजिटिव आपका कंबाइन करता था किसके साथ, जब H पॉजिटिव कंबाइन करता था NH3 के साथ, तो तब जाके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट होता था। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि N यहाँ H है, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका बनता था इसके साथ। और क्योंकि H पॉजिटिव आयन इसमें ऐड होता है तो इसके अंदर बेटा पॉजिटिव जो है साइन इसका आ जाता था। ठीक है। तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में सब बातें अच्छे से स्टडी की हुई हैं। ठीक है। और तीसरा बेटा फाइनली, ऑल साल्ट्स आर केमिकली कंपाउंड्स, मतलब ये कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर साल्ट को क्रिएट करना है तो आपको क्या चाहिए, एसिड चाहिए अप्रोप्रिएट, एक बेस चाहिए, एंड जब आप उनको आपस में कंबाइन करते हो तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको इसका भी दे देता हूँ। मेरे पास मान लीजिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आई होप आपको पता है कि ये बेस है बेटा आपका नेचर का, प्लस बेटा HCl है, तो ये क्या है एसिड है बेटा आपका। जब बेटा इनको आपस में कंबाइन करते तो होता क्या है, प्लीज समझो इस बात को बेटा, जब इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो एसिड में बन जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, और इसमें बनता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके बन जाता है पानी H2O, और ये NaCl मिलके बन जाता है सॉल्ट। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप बात को समझ पाए, कि जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो NaCl बनता है प्लस बेटा H2O बनता है आपका। ठीक है। इसमें ये जो NaCl आप यहाँ देख रहे हो बेटा, ये आपका सॉल्ट है और ये है आपका वाटर, क्या है वाटर। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बट छोड़ो यार ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको मेन मेन बातें बता रहा हूँ कि हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर
वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा जिसको अगर मैं पानी में मिक्स करूं तो उसका H पॉजिटिव आयन रिलीज आराम से हो जाए, मतलब वो अच्छी तरह आयनाइज कर दे, अपने H पॉजिटिव आयंस को बना दे। बेसिक वो होते हैं या तो मेटल ऑक्साइड या मेटालिक हाइड्रोक्साइड या अमोनियम सोल्यूशन, ये सब बेसिस होते हैं आपके। सॉल्ट के लिए इनका आपस में कंबाइन होना जरूरी है और तब जाके बेटा आपका सॉल्ट क्रिएट होता है। आई होप आपको एक जनरल आइडिया समझ में आ गया होगा कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एसिड को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेटा स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हमने ये स्टडी किया कि एक्चुअली क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एसिड के लिए, किसी बेस के लिए या किसी सॉल्ट के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।